हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्सचाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, पर प्रोनाउंसिएशन ऐसे वर्ड्स की जो कॉमन वर्ड्स है, हम डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, पर इन्हें बोलते वक्त या प्रोनाउंस करते वक्त अक्सर गलती होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। हम कुल मिलाकर सीखेंगे 50 कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड्स। लेसन को ध्यान से देखिए एंड तक और मेरी बात हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को रिपीट करने की कोशिश कीजिए। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड है एग्जीक्यूटिव। हम इसको एग्जीक्यूटिव नहीं कहते, यह है एग्जीक्यूटिव और जो स्ट्रेस है वो ज़े पर है। तो अगर आप इस वर्ड का ब्रेकअप देखेंगे, जो वर्ड हाईलाइट किया गया है उस पर हम स्ट्रेस देंगे। अगर मुझे सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कहूंगा आई वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव इन अ मल्टीनेशनल बैंक। मैं एक मल्टीनेशनल बैंक में एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता हूं। एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट वर्ड जो मेरी लिस्ट पर है वो है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस एंड नॉट मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। फॉर एग्जाम्पल, द मिस्चीवियस गर्ल प्लेड अ प्रैंक ऑन द टीचर। यानी उस शरारती लड़की ने टीचर के साथ थोड़ा मजाक मस्ती की। देखिए, मैं आपको सेंटेंसेस भी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सिंगल वर्ड्स तो आप प्रोनाउंस कर सकते हो, पर जब यही वर्ड एक सेंटेंस में आता है उसे सही तरीके से बोलना जरूरी है। मेरी बात रिपीट कीजिए, मिस्चीवियस। नंबर 3 पर है कैश। कैश। कैश का क्या मतलब होता है? जब भी हम वेब ब्राउज करते हैं यानी इंटरनेट ब्राउज करते हैं, तभी हमारे कंप्यूटर में कुकी स्टोर होती है या हिस्ट्री स्टोर होती है, उसे कहते हैं कैश। और इसे टाइम टू टाइम खाली करना जरूरी है क्योंकि हमारा कंप्यूटर फास्ट चले। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर परफॉर्मेंस इंक्रीजेस व्हेन यू क्लियर द कैश मेमोरी। राइट? इसे कहेंगे कैश। जैसे पैसे होते हैं कैश, वैसे ही कैश। नंबर 4 पर है बिजनेस एंड नॉट बिजीनेस। बिजनेस, ये 2 सिलेबल वर्ड है और स्ट्रेस है बिज पर। बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग। एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती है। बिजनेस। पढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जो है कैंडिडेट एंड नॉट कैंडिडेट। हम डीडेट नहीं कहते, द डेट है वो। कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल, द कैंडिडेट इम्प्रेस द इंटरव्यू पैनल विथ हिज स्किल्स। उस कैंडिडेट ने इंटरव्यू पैनल को अपने स्किल्स के द्वारा काफी इंप्रेस किया। कैंडिडेट एंड नॉट कैंडिडेट। नेक्स्ट है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज को समझने में आसान बनाना, उसी को कहते हैं इंटरप्रेट। फॉर एग्जाम्पल, इट्स क्रूशियल टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट योर थॉट्स फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हमारी जो सोच है उन्हें सही शब्दों के थ्रू जाहिर करना बहुत जरूरी है, तभी लोगों के समझ में आएगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन है इंटरप्रेट। स्ट्रेस इज ऑन ट। इंटरप्रेट। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज लीज। लीज। काफी सारे लोग इसे लीज भी कहते हैं, वो भी सही है, पर मैं प्रेफर करता हूं लीज। लीज होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट। जैसे आप कोई घर रेंट पे लेते हैं तभी हम एक लीज साइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइडेड टू लीज ऑफिस स्पेस इन द मिडल ऑफ द सिटी। कंपनी ने डिसाइड किया कि शहर के बीचों बीच एक ऑफिस भाड़े पर लेंगे। लीज। नेक्स्ट है मेसनरी। मेसनरी। मेसनरी का मतलब होता है जो ईंटों के साथ या सीमेंट के साथ घर बनाते हैं, जो काम करते हैं, जिसे हम कड़िया कहते हैं, उसे हम मेसन कहते हैं। मेसनरी वो जो काम करते हैं उसे कहते हैं मेसनरी। They hired a skilled mason to repair the masonry
इन देयर ओल्ड हाउस, यानी उन्होंने अपने घर की मरम्मत करने के लिए एक स्किल्ड कड़िया को हायर किया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है रेम्यूनरेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसे कहते हैं सैलरी, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेम्यूनरेशन। रे पर इसका स्ट्रेस है। एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट फेयर रेम्यूनरेशन फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अगर आप सैलरी की जगह रेम्यूनरेशन यूज करो अपनी जॉब इंटरव्यू में, आई एम श्योर आप जॉब इंटरव्यूअर को जरूर इंप्रेस कर पाओगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो सबको पसंद है। इसे कहते हैं कूपन। आई नो हम सब यूज्ड टू है कूपन कहने के, पर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है कूपन और स्ट्रेस है कूपर। Savvy shoppers use coupons to enjoy discounts on their favorite products. Savvy shoppers का मतलब क्या है यहां पर? Savvy shoppers उन्हें कहेंगे जो शॉपिंग करने में जिन्हें इंटरेस्ट है, उन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है, जो अक्सर शॉपिंग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं savvy shoppers। देखिए मैं आपको सेंटेंसेस भी दे रहा हूं ताकि आप इन वर्ड्स को एक फ्लो के साथ सेंटेंसेस में यूज कर पाओ। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है एंटरप्रेन्योर। एक बिजनेसमैन को आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योर। ये क्लासी वर्ड है, फैंसी वर्ड है। एक बिजनेसमैन को रिप्लेस करने के लिए, इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। इसकी प्रोनाउंसिएशन है एंटरप्रेन्योर और स्ट्रेस वर्ड के एंड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, द यंग एंटरप्रेन्योर फाउंडेड अ टेक स्टार्टअप। उस यंग बिजनेसमैन ने या एंटरप्रेन्योर ने एक नया टेक स्टार्टअप शुरू किया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है निश। क्या आपने ये वर्ड पहले सुना है, निश? इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही सिंपल है, निश। निश का मतलब होता है आपकी स्पेशलाइजेशन। किसी भी चीज में स्पेशलाइज अगर आप हो या आप माहिर हो, वो आपका निश है। फॉर एग्जाम्पल, The boutique specializes in serving a niche market. यानी बुटीक में फॉर एग्जाम्पल जो कपड़े बनते हैं वो खास करके शादी या पार्टियों को लेकर बनते हैं, राइट? सो इट्स अ निश मार्केट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और वो है एसेट। एसेट, काफी लोग इसे असेट कहते हैं, विच इज रॉन्ग। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी एसेट। For example, a motivated workforce is a valuable asset for any organization. Motivated workforce का क्या मतलब होता है? यानी जो चार्ज्ड अप एम्प्लॉइज है, काफी मोटिवेटेड एम्प्लॉइज है, उन्हें आप कह सकते हो मोटिवेटेड वर्कफोर्स। और वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते, एक एसेट की तरह होते हैं। है कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग वर्ड। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है फिस्कल। फिस्कल, इसकी प्रोनाउंसिएशन है फिस्कल और स्ट्रेस जो है वो फी पर है। फिस्कल का मतलब होता है एक सर्टन पीरियड, एक साल हो सकता है, महीना हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, और ये जनरली फाइनेंस से रिलेटेड यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द फिस्कल क्राइसिस फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू मेक टफ डिसीजन। फिस्कल क्राइसिस मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू काफी कम आया और उस क्राइसिस को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी टफ फाइनेंशियल डिसीजंस लिए। नंबर 16 पर है लिएजॉन। लिएजॉन, लिएजॉन का क्या मतलब होता है? लिएजॉन का मतलब होता है एक कोऑपरेशन, दो पार्टीज के बीच में हो सकता है, दो कंट्रीज के बीच में हो सकता है, दो कंपनीज के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है, राइट? जिसे हम कहते हैं एक सहायक अग्रीमेंट या एक कोऑपरेटिव अग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिएजॉन। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज अ लिएजॉन बिटवीन द मार्केटिंग एंड सेल्स टीम्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन। अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग है, सेल्स है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, और उनके बीच में एक मेल होना बहुत जरूरी है। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है? लिएजॉन डिपार्टमेंट करता है। बढ़ते हैं नंबर 17 की तरफ, जो है
लीवरेज, लीवरेज, लीवरेज। इस वर्ड में स्ट्रेस ली पर है, लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है इन सिंपल टर्म्स एडवांटेज। ओके, एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, रमा used her extensive network to leverage job opportunities in her field. रमा जो है उसका नेटवर्क काफी बड़ा है, शायद लिंक्डइन पर हो सकता है, और उसने उसका बहुत फायदा उठाया एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। बढ़ते हैं नंबर 18 की तरफ, जो है सेगवे। सेगवे ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है और उसका मीनिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस वर्ड का मीनिंग है कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाना बहुत ही स्मूथली, बिना किसी एफर्ट के। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीकर स्मूथली सेगवेड फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। यहां पर मैंने यूज किया है पास्ट में क्योंकि एक वर्ब है। ओके, सेगवेड, और इसके बेस फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन है सेगवे। बढ़ते हैं नंबर 19 की तरफ, जो है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन, ने पर इसका स्ट्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, द सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च वॉज द कल्मिनेशन ऑफ मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। यानी जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ वो महीनों की मेहनत को अगर मिला दिया जाए उसका नतीजा था। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कल्मिनेशन का मतलब होता है एक हाईएस्ट पॉइंट या फाइनल पॉइंट किसी भी एक सीरीज में या प्रोजेक्ट में। मतलब जो महीनों की मेहनत होती है उसका फाइनल रिजल्ट इज द कल्मिनेशन ऑफ इट। बढ़ते हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नंबर 20 पर है इनोवेटिव। आई एम श्योर आप इसका मतलब तो जरूर जानते हो। कोई चीज जो अनोखी है, हटकर है, उसे हम कहते हैं इनोवेटिव, और ये जनरली टेक्नोलॉजी में यूज होता है। इनोवेटिव, स्ट्रेस ई पर है, इनोवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स इनोवेटिव अप्रोच। कंपनी बहुत गर्व महसूस करती है उनके हटकर अप्रोच पर या हटकर काम करने के स्टाइल पर। बढ़ते हैं नंबर 21 की तरफ, जो है, क्या ये पाइवट है? नो, इट्स नॉट पाइवट, इट्स पिवट। पिवट, पिवट का मतलब क्या होता है? समझ लीजिए कि आपने एक डायरेक्शन पकड़ा है पर आप उससे हटकर दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर पिवटिंग। तो उसे ही कहते हैं टू पिवट। ये भी एक वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉग्नाइजिंग मार्केट ट्रेंड, द कंपनी डिसाइडेड टू पिवट इट्स बिजनेस स्ट्रैटेजी। और ये जनरली बिजनेसेस में होता है कि बिजनेस पहले एक स्ट्रैटेजी पकड़ के चलता है, प्रॉफिट नहीं होता है तो वो एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाता है या कोई दूसरे प्रोडक्ट लाइन में चला जाता है, उसी को कहते हैं टू पिवट। है कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग वर्ड। इसे जरूर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिए, और हो सके तो एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए ताकि आपको यह वर्ड याद रह सके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल, हम एंड में एबल नहीं कहते, इट्स अबल। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है कोई चीज जो टिकाऊ है, जो लंबे समय तक टिक सकती है, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल। फॉर एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू सिलेक्ट सस्टेनेबल मटीरियल्स फॉर आवर हाउस इंटीरियर्स। हम घर का इंटीरियर कर रहे थे और हम चाहते थे कि जो भी हम इंटीरियर आज करें वो एटलीस्ट 10 साल तक टिका रहे, तो उसके लिए हमें सस्टेनेबल मटीरियल्स की जरूरत है, यानी ऐसा मटीरियल जो टिक सके लंबे समय तक, ऑल वेदर कंडीशंस में। नेक्स्ट वर्ड ऑन माई लिस्ट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, इस शुरू में एक स्ट्रेस के साथ शुरू होता है और एंड में धीमे हो जाता है। स्ट्रैटेजी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अ वेल प्लान्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज एसेंशियल फॉर रीचिंग एंड एंगेजिंग टारगेट ऑडियंसेस। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। तो अगर आप एक मार्केटिंग प्लान बना रहे हो अपनी कंपनी के लिए, तो आपकी रणनीति बहुत ही सही होनी जरूरी है, तभी आप जाकर आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचोगे। स्ट्रैटेजी, से इट विद मी, स्ट्रैटेजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो है, क्या हम कहते हैं, मैनेजर। अगर आपने ये कहा है तो ये डेफिनेटली गलत है, पर कोई बात नहीं,
आप अभी इसकी सही प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हो, और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है मैं, यहां पर स्ट्रेस है नजर, हम एंड में आर प्रोनाउंस नहीं करते, इट्स मैनेजर. से इट विथ मी, मैनेजर. द मैनेजर्स लीडरशिप स्किल contributed to a positive work environment. मैनेजर की जो लीडरशिप स्किल थी उससे ऑफिस में एक हमेशा पॉजिटिव सा माहौल बना रहा. राइट, मैनेजर एंड नॉट मैनेजर. नेक्स्ट है रेस्टोरेंट. हम रेस्टोरेंट नहीं कहते, यह है रेस्टोरेंट. सिर्फ 2 सिलेबल वर्ड है और स्ट्रेस पहले सिलेबल पर है, रे पर है. रेस्टोरेंट. से इट विथ मी, रेस्टोरेंट. देखिए ये रोज काम आने वाले वर्ड्स है और इनकी सही प्रोनाउंसिएशन तो आपको मालूम होनी ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन क्विकली गेन्ड पॉपुलैरिटी. शहर में जो नया रेस्टोरेंट खुला था उसने बहुत ही जल्द पॉपुलैरिटी पाई, यानी बहुत ही जल्द वो कामयाब हुआ, फेमस हुआ. बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? मेनू मिलता है या मेन्यू मिलता है? हमें मेन्यू मिलता है. स्ट्रेस है मेह पर और एंड में आता है एक स्ट्रेच साउंड जो है डबल ओ साउंड, मेन्यू. राइट, इट्स नॉट मेनू, इट्स मेन्यू. एग्जाम्पल, द रेस्टोरेंट्स मेन्यू featured a diverse range of food items. यानी कि उस रेस्टोरेंट के मेन्यू में बहुत ही अलग अलग प्रकार के खाने के पदार्थ थे, आइटम्स थे, फूड आइटम्स थे. बढ़ते हैं नंबर 27 पर, और जो है बहुत ही कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड है. क्या कहेंगे? फास्ट, ब्रेकफास्ट. ये है ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट. ये फास्ट नहीं है, इट्स ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट. For example, the breakfast menu had limited but healthy food items. ब्रेकफास्ट के मेन्यू में बहुत ही लिमिटेड आइटम्स थे, और जितने भी थे सेहत के लिए काफी हेल्थी थे. तो देखिए इस सेंटेंस में हमने 2 वर्ड्स की प्रैक्टिस की है, ब्रेकफास्ट एंड मेन्यू. बढ़ते हैं नंबर 28 की तरफ, जो है सबको खाना पसंद है, राइट? इट्स पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा. हम इसे पिज़्ज़ा नहीं कहते, यह है पिज़्ज़ा. द इटालियन पिज़्ज़ेरिया इज फेमस फॉर इट्स माउथ वाटरिंग पिज़्ज़ास. इस सेंटेंस में काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स है. सबसे पहले है पिज़्ज़ेरिया. पिज़्ज़ेरिया का मतलब क्या होता है? जहां पर पिज़्ज़ा मिलता है उसे कहते हैं पिज़्ज़ेरिया. और माउथ वाटरिंग का मतलब होता है जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाए, उसे हम कहते हैं माउथ वाटरिंग. राइट, देखिए आप प्रोनाउंसिएशन के साथ कितने नए वर्ड्स भी सीख रहे हो. बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है सलाड. ये है सैलड. सैलड. अगेन ये 2 सिलेबल वर्ड है और स्ट्रेस स्टार्ट के सिलेबल पर है, सैलड. द फ्रेश एंड क्रिस्प सैलड वॉज रिफ्रेशिंग. जो ताजा सैलड था वो काफी रिफ्रेशिंग था. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है सैंडविच. हम सैंडविच नहीं कहते, हम डी इसमें प्रोनाउंस करते ही नहीं, ये है सैंडविच. एग्जाम्पल, द सिग्नेचर सैंडविच एट द फूड स्टॉल इज अ कस्टमर फेवरेट. यानी कि जो फूड स्टॉल पर जो सैंडविच मिलता है वो कस्टमर्स का फेवरेट है. और आई एम श्योर हमारे मोहल्ले में या हमारे एरिया में एक ना एक ऐसे सैंडविच का स्टॉल होता है जहां पर हम सैंडविच खाना जरूर पसंद करते हैं. ऐसा कोई सैंडविच स्टॉल आपके एरिया में है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए. और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है खट्टा. सावा यानी खट्टा, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है सावर. हम सावर नहीं कहते, वी डोंट प्रोनाउंस द आर, इट इज सावर. The lemonade had a perfect balance of taste between sweet and sour. तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में जाएंगे और आपको नींबू पानी चाहिए यानी लेमनेड चाहिए, तो आप वेटर से क्या कहोगे? गेट मी अ लेमनेड बट इट शुड बी स्वीट एंड सावर. यानी कि उसमें शक्कर भी होनी चाहिए, नमक भी होना चाहिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट
वर्ड की तरफ जो है वेजिटेबल, इट्स वेजिटेबल। अगेन हम इसमें एबल नहीं कहते, इसमें हम एबल नहीं कहते, हम कहते वेजिटेबल, वेजिटेबल। The chef used organic vegetables to ensure highest quality in each dish. ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसी फल और सब्जियां जिन्हें उगाने में फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं हुआ है, राइट? या फिर अगर फर्टिलाइजर यूज हुआ है तो वो नेचुरल फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। और आजकल ऑर्गेनिक फूड काफी महंगा भी है। The next word on my list is diner. Diner. इसमें स्ट्रेस डाई पर है। इसे डिनर से कंफ्यूज मत कीजिए, यह है डाइनर। डाइनर एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम डिनर करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट का एक सिनोनिम है डाइनर, पर ये जनरली बहुत ही लैविश और पॉश जगहें होती है, राइट? जिसे फाइन डाइनर भी कहते हैं। For example, the classic diner around the corner is famous for its chicken curry. जो कोने पर जो नया डाइनर है वो अपनी चिकन करी के लिए बहुत फेमस है। डाइनर। बढ़ते आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जिन्हें हमें रोज खाना चाहिए। इन्हें कहते हैं आमंड, एंड नॉट आलमंड या ऑलमंड, इट्स आमंड। आमंड यानी बादाम। द आमंड क्रोजॉन वॉज अ अमेजिंग ट्रीट। अब यहां पर एक वर्ड है क्रोजॉन, और वही हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसे हम कहते हैं क्रोजॉन, राइट? ये एक तरह का ब्रेड हो सकता है जिसके अंदर जैम होता है, कुछ मीठा होता है, राइट? क्रीमी मीठा होता है, उसे क्रोजॉन कहते हैं। दिस बेकरी मेक्स बेस्ट बटर क्रोजॉन। जैसे मैंने कहा कि उस ब्रेड के अंदर बटर हो सकता है, जैम हो सकता है, उसे क्रोजॉन कहते हैं। मैं जानता हूं इसकी स्पेलिंग कुछ अलग है, प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है, और इसीलिए तो हम कहते हैं ना, इंग्लिश इज अ क्वाइट फनी लैंग्वेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, यह है मेयोनेज। मेयोनेज, मेयोनेज। ये बटर की तरह होता है जो हम जनरली सैंडविच में लगाते हैं। द होममेड मेयोनेज एडेड अ क्रीमी टच टू द सैंडविच। जो घर पे बना हुआ मेयोनेज था उसने एक बहुत ही ऐसा चीजी सा, क्रीमी सा टच ऐड कर दिया सैंडविच में, और सैंडविच काफी टेस्टी लग रहा था उसकी वजह से। मेयोनेज। और कुछ खाने के बाद हमें मीठा जरूर पसंद होता है, और वही हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेजर्ट। इट इज नॉट डेजर्ट। डेजर्ट तो होता है रेगिस्तान, पर यह है डेजर्ट, जो हम जनरली खाने के बाद खाते हैं, कुछ मीठा। द चॉकलेट लावा केक वॉज द परफेक्ट डेजर्ट। डेजर्ट में गुलाब जामुन हो सकता है, मूंग दाल हलवा हो सकता है, ये सारे डेजर्ट्स है। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 38 की तरफ। आप इसे क्या कहते हो? आपका दिनचर्या, जिसे हम कहते हैं हिंदी में स्केड्यूल कहते हैं। काफी लोग इसे स्केड्यूल कहते हैं और काफी एक्सेप्टेबल भी है, पर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो है शेड्यूल। ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, शेड्यूल। कैन वी शेड्यूल आवर मीट टू डिस्कस द प्रोजेक्ट टुमारो? क्या हम एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए कल? पढ़ते हैं वर्ड नंबर 39 की तरफ, जो है काफी कॉमन वर्ड है। इसे हम कहते हैं टुमारो। जो स्ट्रेस है वो मो पे आता है, टुमारो यानी कल। लेट्स मीट फॉर अ कॉफी टुमारो आफ्टरनून। कल दोपहर में कॉफी के लिए मिलते हैं, टुमारो। नंबर 40 पर है सजेशन। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है सजेशन। सजेशन। जो स्ट्रेस है वो जेस पर है, यानी अपना ओपिनियन देना, अपनी राय देना, सजेस्ट करना कुछ, उसे कहते हैं सजेशन। आई अप्रिशिएट योर सजेशन फॉर इंप्रूविंग द प्रेजेंटेशन। तुम्हारी राय की मैं रिस्पेक्ट करता हूं जो तुमने दी है इस प्रेजेंटेशन को
इंप्रूव करने के लिए। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 41 की तरफ। काफी लोग इसे कहते हैं, मैंने सुना है, कैरियर। इट्स नॉट कैरियर, इट्स करियर। करियर, स्ट्रेस इज ऑन द एंड, रियर पर स्ट्रेस है, करियर। चूजिंग द राइट करियर पाथ कैन बी अ चैलेंजिंग डिसीजन। एक सही करियर पाथ चुनना एक चैलेंजिंग डिसीजन हो सकता है। बढ़ते हैं 42 पर, और नंबर 42 पर है थीसिस। थीसिस, आई एम वर्किंग ऑन माई थीसिस अबाउट सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन। थीसिस का मतलब होता है आपकी रिसर्च, जो भी आपने पढ़ा है, ढूंढा है, जब उसकी एक डॉक्यूमेंट आप बनाते हो उसे कहते हैं थीसिस। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है असाइनमेंट। हम इसे एंड में मेंट नहीं कहते, यह है मंट। असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है जो भी आपको काम मिला हो, टास्क मिला हो, स्कूल से हो सकता है, ऑफिस से हो सकता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट मिला हो कंप्लीट करने के लिए, उसे कहते हैं असाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट अहेड ऑफ द डेडलाइन। मैंने डेडलाइन से पहले ही अपना असाइनमेंट या प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो बहुत ही कॉमन वर्ड है पर यह काफी मिसप्रोनाउंस होता है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन, इसमें जो स्ट्रेस है वो ए पर है, एशन, ग्रेजुएशन। द ग्रेजुएशन सेरेमनी इज स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ। देखिए, दो वर्ड्स है इसमें, ग्रेजुएशन और स्केड्यूल, ये दोनों वर्ड्स हमने अभी अभी सीखे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नंबर 45 पर है, जो हम हफ्ते में एक बार खरीदते हैं या महीने में एक बार जाके खरीदते हैं, मॉल में या हमारे लोकल किराने की दुकान पर इसे कहते हैं ग्रोसरी। ग्रोसरी यानी जो हम अनाज खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, उसे कहते हैं ग्रोसरी। आई नीड टू मेक अ ग्रोसरी लिस्ट बिफोर गोइंग टू द स्टोर। ये हम अक्सर करते हैं, जो भी हमें खरीदना होता है उसकी एक लिस्ट हम बनाते हैं दुकान में जाने के पहले या डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के पहले। ग्रोसरी। नेक्स्ट, अगेन बहुत ही सिंपल वर्ड है पर इसमें भी ये बहुत मिसप्रोनाउंस होता है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है क्लोथ्स। क्लोथ्स, ये एक वन सिलेबल वर्ड है, क्लोथ्स। आई बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर द समर सीजन। गर्मियों के लिए मैंने नए कपड़े खरीदे, यानी लिनन के कपड़े खरीदे या कॉटन के कपड़े खरीदे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नंबर 47 पर है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है, इट्स स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी स्पेसिफिक व्हेन सेटिंग गोल्स। जब भी हम हमारे गोल्स बनाते हैं, हमारी आइडियाज या हमारा विजन बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, वो विशिष्ट होना चाहिए या स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड ऑन माई लिस्ट एट नंबर 48 इज नोजिया। नोजिया, अब जब कहते हो ना कि आपके थोड़ा चक्कर सा लग रहा है या ऐसा उल्टी होने वाली है, उसे ही कहते हैं, उस फीलिंग को कहते हैं नोजिया। ईटिंग टू मच एट वंस कैन लीड टू नोजिया। इसका मतलब है कि अगर आपने बहुत सारा खा लिया तो बाहर तो निकलेगा, राइट? तो आपको नोजिया फील होता है, यानी गिडी फील होता है, चक्कर जैसा लगता है, उल्टी जैसा लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है सॉर। इसे कहते हैं सॉर। सॉर का मतलब होता है जब भी हमें दर्द होता है या किसी जगह पर, गर्दन में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, तो वो पर्टिकुलर हिस्सा हमारा सॉर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मसल्स आर सॉर आफ्टर वर्किंग आउट। कसरत करने के बाद मेरे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है। और बढ़ते हमारे आज के लेसन के लास्ट वर्ड की तरफ, जो है जिसका हिंदी में मतलब है गला और इंग्लिश में इसे कहते हैं थ्रोट। थ्रोट, बहुत सारे लोग इसे कहते हैं थ्रोट। इट्स नॉट थ्रोट, इट्स
थ्रोट, राइट, यानी गला. माई थ्रोट हर्ट्स बिकॉज ऑफ कॉफ. कॉफ की वजह से मेरा गला बहुत दुख रहा है. तो दोस्तों ये थे 50 ऐसे वर्ड्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में. इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, इनकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, इनके साथ सेंटेंसेस बनाएं, तभी आप इन्हें नॉर्मल सेंटेंसेस में या एवरीडे कॉन्वर्सेशन में आसानी से बोल पाओगे. मैं आपसे मिलूंगा एक और नए लेसन में. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. बाय फॉर नाउ.